ये हांडी और ताले को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ही चाहता हूँ कि जो सांसद आज बाबा साहब के दुल्हन संसद में बैठे हुए हैं, उनके गले में हांडी पड़ी होती, उनके गले में चैन पड़ी होती है, जंजीर गुलामी जंजीर पड़ी होती। बाबा साहब के संसद में बैठे हुए हैं, लेकिन वो आज चूड़ी पहने हुए हैं। आज वो आवाज़ नहीं उठा सकते हमारी। मेरा उनसे कहना है कि वो चूड़ी पहन ले और जहाँ उनकी जगह है वो वहाँ बैठे जाते। कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। ये सब दलाल हैं, चमचे हैं। और ऐसे सांसद, विधायक, मंत्री अगर अपने क्षेत्र में जाएं तो बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि इनको जूतों की माला पहना के झाड़ू और चप्पलों से पीटा जाए, क्योंकि ये इन लोगों की वजह से हमारे बहुजन समाज की दुर्दशा हो रही है। आज भर है, इसके बाद जैसा ऊपर से आदेश होगा, हम ट्रेन भी रोकेंगे, हम रोड भी जाम करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे। वो अपने घरों में कुछ मनुवादियों के घरों के सामने से निकलते तो उनको हाथ में चप्पल लेना पड़ता है। अब भी वो घोड़ी पे चढ़ते तो उनको मारा जाता है, पिटाता है। अब भी मूछ लगने पे जान से मार दिया जाता है। अभी हमारे बहुजन समाज के युवकों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। ये क्या आप इंसानियत समझ रहे हैं इस चीज में? उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी सबसे बड़ा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हजरतगंज चौराहे पर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला लिया गया था जिसपे SC/SC आरक्षण को खत्म करने की बात कही गई थी। आज उसी के चलते यहाँ पर 21 अगस्त को जो है भारत बंदी थी, उसी को लेकर के बहुजन समाज के कई कार्यकर्ता और कई पार्टियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं। दरअसल बहुजन समाज का एक जो SC/ST एक्ट था उसको ख़त्म करने की जो बात कही गई थी, उसी को लेकर के आज यहाँ पे भारत बंदी की बात हो रही थी। उसी को लेकर हजरतगंज चौराहे पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। और जो हजरतगंज जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ पे काफ़ी BSP के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। अब हम उनसे बात करेंगे कि अक्षर ये पहले आप अपना परिचय दीजिए। आकाश गौतम नाम है मेरा, लखनऊ रहने वाला हूँ। ये गुलामी की जंजीर है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने 4 बेटों के बलिदान के बाद तोड़ी थी। ये हांडी वो हांडी है जो हमारे गले में पड़ी हुई थी आज़ादी से पहले, जब बाबा साहब नहीं थे। पीछे झाड़ू बंदी होती थी, हम रोड पे चल नहीं सकते थे, हमें सम्मान से जीने दिलाया नहीं था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बड़ी मुश्किल से हमें सम्मान दिलाया था। आज BJP चाहती है कि हम फिर से गुलाम बन जाएं। आज ये गवर्नमेंट चाहती है हम फिर से गुलाम बन जाएं। हम गुलाम बनने तैयार नहीं हैं। आरक्षण छेड़छाड़ हुई तो उसके अंजाम बुरे होंगे। अब ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और ये उग्र हो जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आरक्षण छेड़छाड़ तब हो जब जातिवाद पूरी तरह समाप्त हो जाए। जातिवाद समाप्त हो जाएगा, आरक्षण अपने आप स्वतः निपट जाएगा। ये हांडी और ताले को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ही चाहता हूँ कि जो सांसद आज बाबा साहब के दुल्हन संसद में बैठे हुए हैं, उनके गले में हांडी पड़ी होती, उनके गले में चैन पड़ी होती है, जंजीर गुलामी जंजीर पड़ी होती। बाबा साहब के संसद में बैठे हुए हैं, लेकिन वो आज चूड़ी पहने हुए हैं। आज वो आवाज़ नहीं उठा सकते हमारी। मेरा उनसे कहना है कि वो चूड़ी पहन ले और जहाँ उनकी जगह है वो वहाँ बैठे जाते। संसद उनकी जगह नहीं है, वो संसद में बैठने लायक नहीं है। अगर हमारी आवाज़ नहीं उठाते हो तो हमने तुम्हें गलती और देती गलती थी। अगर जो कोर्ट के द्वारा इस फैसले पर कोई सख्ती बरती नहीं गई तो आगे आपका क्या आंदोलन रहेगा? ये शांतिपूर्ण से आज भर है, इसके बाद जैसा ऊपर से आदेश होगा, हम ट्रेन भी रोकेंगे, हम रोड भी जाम करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, लेकिन अपनी बात मनवाएंगे। यहाँ पर रोड अभी तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन बात ऐसी की जा रही है जहाँ पर ये आरक्षण को स्वतः उसी प्रकार से नहीं दिया गया तो ये चक्का जाम करने के लिए तैयार भी रहेंगे और रोड भी जाम करेंगे। इसमें जो और भी यहाँ पे कई कार्यकर्ता हैं और कई संगठन भी मौजूद हैं, लेकिन आइए हम उनसे बात करेंगे। पर आज कई तरीके का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है और उसी के बीच में हमारे साथ में जो कुछ लक्ष्य संगठन की महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे। आज धरना प्रदर्शन का क्या जो है रीजन रहा? क्या नाम है? मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की कमांडर रजनी सोलंकी। आज ये जो भारत बंदी है तो इस पर क्या नजर आ रहा है? आप भारत बंद हो रहा है या ऐसे ही?
नहीं, देखिए भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकल करके आए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है क्रीमी लेयर को लेकर के, तो उसके विरोध में बहुजन समाज के लोगों में एक रोष है। तो उसको लेकर के देखिए कितनी भीड़ है, आप कैमरा घुमाइए, देखिए कितनी सारी भीड़ है। तो ये जो असंवैधानिक फैसला है, इसके विरोध में हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि ये वापस लिया जाए और जिस तरह ये संविधान में था, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो प्रतिनिधित्व दिया था भारतीय संविधान में, उसको वैसे ही रखा जाए जैसा संविधान में प्रावधान दिया गया है। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं विजय लक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। आज हमारा जो भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य है और इसी के साथ जो बहुजन समाज के तमाम सामाजिक संगठन है, पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और संवैधानिक तरीके से जो संविधान में हमें आरक्षण मिला था, उसमें जो ये क्रीमी लेयर लागू किया है, उसको संवैधानिक तरीके से हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे हम लोग धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे बाबा साहब ने हमें आरक्षण के माध्यम से हक और अधिकार दिए हैं, उसको ये मनवादी ताकतें साम दाम दंड भेद से मिटाने का प्रयास कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे अपने बहुजन समाज के नेता, विधायक, मंत्री से है कि जिस बाबा साहब के संविधान की वजह से आज वो लोग संसद में और वहाँ पे यहाँ पे विधानसभा में बैठे हुए हैं, आज उन्हीं के जो बहुजन समाज के लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, उनके हक अधिकार किए जाते हैं, उनके मुँह से एक आवाज़ नहीं गई। ऐसे सांसद, विधायक, मंत्री पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे विधायकों को। मैम, हमें लग रहा है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है आरक्षण के तहत से जो है 17 सांसद हैं, इसमें से कौन कोई आवाज उठाने की कोई बात कर? देखिए, कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। ये सब दलाल हैं, चमचे हैं और ऐसे सांसद, विधायक, मंत्री अगर अपने क्षेत्र में जाएं तो बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि इनको जूतों की माला पहना के झाड़ू और चप्पलों से पीटा जाए, क्योंकि ये इन लोगों की वजह से हमारे बहुजन समाज की ये दुर्दशा हो रही है। अगर इन बहुजन समाज के मंत्री, विधायक, नेता, इन सबों ने, सांसदों ने अगर अपने कार्य को सोचा होता, समझा होता कि आपने कि किस प्रकार हम चुन के गए अपने बहुजन समाज के हक अधिकार सुरक्षित, तो आज हमें सड़कों पर नहीं बैठना पड़ता। यदि ये जो फैसला है जो वापस नहीं लिया गया तो फिर क्या करेंगे? नहीं फैसला वापस लिया जाएगा तो हम संवैधानिक तरीके से घर घर, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर ये पुरजोर विरोध करेंगे और इस क्रीमी लेयर को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमें आरक्षण मिला है, हमें कोई भीख नहीं है ये। और दूसरा, ये कोई गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है कि आरक्षण हटा दिया। आरक्षण इसलिए दिया है कि हमारे साथ जाति आधार पर भेदभाव होता था, हम तो छुआछूत होता था, हमें क्या आज छुआछूत बंद हो गई? कहीं नहीं बंद हो गई, आज भी छुआछूत होता है। जगह जगह हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ शोषण हो रहा है, उनके ऊपर पेशाब किया जाता है, उनके लिंग को काट दिया जा रहा है, उनको जूतों में रख के पेशाब पिलाया जाता है। हमारे बहुजन समाज के बच्चों को घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता है। हमारे बहुजन समाज का आज अगर युवा जो है अपनी बात को रखने का प्रयास करता है तो उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है, उसको शोषण किया जाता है। हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनसे छेड़छाड़ होते हैं। अगर वो लोग सुनवाई कानूनी कार्रवाई के लिए थाने, पुलिस में जाते हैं तो ये जो मनवादी पुलिस है, जो थाना है, शासन प्रशासन है, सब बिके हुए हैं, वो लोग भी सुनवाई नहीं करते हैं। उल्टे जो पीड़ित लोग होते हैं उन्हीं को थाने, पुलिस में बंद कर देते हैं और उसके बाद तमाम तरह का जाति शोषण करते हैं। ये क्या हम लोग इंसान नहीं है? क्या हमारे समाज को जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनको क्या लग रहा है जो है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, समानता का अधिकार दे रही है, क्या हम लोग समान हैं इस समय? उत्तर प्रदेश में अभी भी कहीं भी समानता नहीं दिखाई, हर जगह असमानता ही दिखाई पड़ रही है। आप केवल थोड़ा बहुत शहरों में लोग देख रहे हैं। अगर आप गांव में जाइए, क्योंकि हमारा संगठन गांव में घर घर स्तर पे जाता है, लोगों से बात करता है, लोगों को जोड़ता है। जमीनी हक के तो हम लोगों को पता है कि कितना जाति शोषण हो रहा है, कितना हमारा दयनीय स्थिति में हमारा बहुजन समाज खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रोटी, कपड़ा, मकान कुछ नहीं है, और उसके साथ जाति शोषण अलग से हो रहा है। उनको हक अधिकार नहीं मिल रहा है। वो अपने घरों में, कुछ मनवादियों के घरों के सामने से निकलते तो उनको हाथ में चप्पल लेना पड़ता है। अब भी वो घोड़ी पे चढ़ते तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। अब भी मूछ लगने पे जान से मार दिया जाता है। अभी हमारे बहुजन समाज के युवकों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। ये क्या आप इंसानियत समझ रहे हैं इस चीज़ में? ये हमारे बहुजन समाज के जो विधायक है, वो जो नेता है, जो मंत्री है, जो विधानसभा में, संसद में जा रहे हैं, राज्यसभा में जा रहे हैं, उनको सबको चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए कि उनके रहते हमारे आरक्षण पे ऐसा कुठाराधार कैसे हो गया। आरक्षण को देखते हुए कुछ सीटें जो है सुरक्षित सीटें हैं, फिलहाल के लिए वहाँ पर भी सांसद, विधायक कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्या कहना है मैम? अब मैम ने बता तो दिया है।
मैं लक्ष्य कमांडर अनीता गौतम, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि कोर्ट अपना फैसला ले और हम लोग अपने हक अधिकार और संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने देंगे और हम ऐसी किरण चौधरी, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य। क्या नजर आ रहा है आपको? भारत बंद हुआ है, भारत बंद कहाँ हुआ है? इसको भारत तो पूरा खुला हुआ है। धरने से बैठे हुए क्या है? हाँ, अब इतने लोग हैं भी नहीं, सभी को आना चाहिए था। हमारे समाज को देखना चाहिए था कि अगर हम लोगों का आरक्षण छीन गया तो आगे क्या होगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे, उनको तो फिर पढ़ने भी नहीं दिया जाएगा। चलिए हमारे बच्चे किसी तरह पढ़ भी गए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो ऊंची पोस्ट पे गए हैं, उनके बच्चे पढ़ गए, पर जो है हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनको कौन आगे बढ़ाएगा? हम ही लोग तो बढ़ाते हैं आगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि क्रीमी लेयर लाने से पहले भारत से जातिवाद को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जातिवाद नहीं रहेगी तो इस आरक्षण की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या जातवाद आपको खत्म होते नजर आ रहा है? ये जातिवाद तो बहुत चरम सीमा पे है और ये मनवादी लोग तो जात के आधार पे ही ये सब कर रहे हैं। हमारे साथ में जो है लक्ष्य कमांडर की कुछ महिलाएं थी जो अपना वार्ता किया था उनसे। मैं नरेंद्र कुमार गौतम, SN24 कैमरामैन दुर्गेश के